गुड मॉर्निंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको एक सेट आज फिर बतलाऊंगा जो रीजनिंग और मैथ का मिला हुआ क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन इसमें है आपका। यह आपको काम देगा सीसेट की परीक्षा में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स में, उत्तर प्रदेश झारखंड के पीटी में, एसएससी सीजीएल में, बैंकिंग की परीक्षाओं में, दारोगा भर्ती और शिक्षक भर्ती की परीक्षा में। इस सेट में 10 क्वेश्चन आपका है जो इन चैप्टरों से है। मेंसुरेशन, फ्लो चार्ट, लेटर सीरीज, फ्लो चार्ट का एक दूसरा वैरायटी, नंबर अरेंजमेंट, डायरेक्शन, कार्ड का प्रोबेबिलिटी, फिर फ्लो चार्ट का तीसरा वैरायटी, सिलेक्शन और नंबर सीरीज। पहला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है। कहा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में कि बराबर आकार के 4 वृत्त को ऐसे सजाया गया और ये जो रेखांकित या छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आप एरिया बतलाना है, एक सर्कल का एरिया क्या होगा, और ये विकल्प है आपके पास। आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर से ऐसे करते हुए एक वर्ग इसके चारों तरफ तैयार कर लेंगे। क्योंकि देखिए इधर से भी 2 वृत्त है, इधर से भी 2 है, इसलिए दोनों का साइज बराबर होगा तो एक वर्ग तैयार होगा। इसके बाद क्या कीजिए, यहां से ऐसे करते हुए एक लाइन खींच लीजिए यहां इस ढंग से। तो ये एक छोटा सा वर्ग हो गया जिसके अंदर एक वृत्त है। इसका ये वाला पार्ट 1 नंबर, आप ध्यान देंगे ये 2 नंबर पार्ट जो है, ये 2 नंबर पार्ट इसके बराबर होगा। इस तरफ अगर बांटिएगा तो ये 3 नंबर इसके जैसा और ये 4 नंबर इसके जैसा होगा। तो अब अगर ध्यान से देखिए आप, तो आपके पास एक छोटा सा वर्ग है जिसके अंदर एक वृत्त आपका ऐसे तैयार है। इस केस में अगर मैं यहां से चलूं तो ये रेडियस है आपका। अगर मैं यहां से चलता हूं तो यह एक रेडियस होगा इस तरह से, ये ट्वाइस रेडियस होगा जो 2r आपका यहां से ऐसे चलेगा। तो एक वर्ग की अगर हम बात करते हैं, स्क्वायर की बात करें, तो इसका एरिया ये भुजा हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4r स्क्वायर होगा। इसके बाद अगर आप एक सर्कल की बात कीजिए तो इसका एरिया जो रहेगा वह πr स्क्वायर होगा। तो इस केस में अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया माइनस कर दूं तो ये चारों भाग 1 2 3 4 निकल जाएगा, यानी 2r का होल स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, ये बराबर 168 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 4r स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर बराबर 168 रहेगा। इस स्थान पर आप देखिए अगर r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4 माइनस पाई बराबर 168 होगा। 4 माइनस पाई जो आपका रहेगा r स्क्वायर 4 माइनस 22/7 बराबर 168। r स्क्वायर हो गया 7 गुना 4 28 माइनस 22/7 168। r स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 168 गुना 7, और ये आपका यहाँ पर 28 माइनस 22 6 हो जाएगा। ये 28 बार जाएगा, 28 गुना 7 196, r बराबर 14। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि एक सर्कल का एरिया बतलाना। तो ये होगा πr स्क्वायर 22/7 गुना 14 का स्क्वायर, गुना कर दें, यानी 22 गुना 28 आपका रहेगा, 28 गुना 56, 5 बचेगा, 56 और 5 61, 616, यानी 616, ये आपका आंसर होगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक लड़का है जो एक बॉल से खेलता है, ये 7.5 मीटर ऊंचाई से बॉल को ड्रॉप करता है और बॉल जो है वह एवरी टाइम वह 4/5, देखिए 4/5 को हम 0.8 भी लिख सकते हैं, यानी ये यहाँ से वापस बाउंस करके जाएगा 0.8 टाइम्स। तो आप 0.8 से गुना कर देंगे, तो 0.8 से गुना करते हैं 7.5 को
तो 8 सत्ते 56 और 4 60, ये 6 पर आ जाएगा। फिर यहां से ये बाउंस करेगा, फिर नीचे फेंकेगा, फिर वापस जो जाएगा वो 0.8 टाइम्स ही जाएगा, तो ये 4.8 पर हो जाएगा। फिर यहां से ये नीचे फेंकेगा, इस बार ये फिर 0.8 टाइम्स जाएगा, तो 8 गुना 8 64, 6 बचेगा 32 और 6 38, 3.8 टाइम्स ही जाएगा। फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, देख लीजिए, और फिर यहाँ से 0.8 जो होगा वो 0.8 फिर वापस कीजिएगा, तो 8 गुना 4 32, 3 64 और 3 67, 6 24 और 6 30, 3.072 होगा। आप यहाँ 3 मान करके ही चलिए, फिर यहाँ से वापस कीजिएगा, 0.8 से वापस होगा 2.4 हो जाएगा। 2.4 को फिर वापस फेंकिएगा 0.8 से, तो ये 8 गुना 4 32, 3 16 3 19, 1.92 रहेगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि कितनी बार वो ग्राउंड को हिट करता है। क्वेश्चन यही पूछा गया कि ग्राउंड को कितनी बार, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड। पहली बार यहाँ हिट ग्राउंड को हिट किया, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ और छठी बार यहाँ। इसके बाद जब भी जाएगा वह 2 मीटर से नीचे हो जाएगा, इसलिए फिर वापस नहीं आएगा, तो 6 बार जाएगा। ये आपका आंसर है। इस केस में एक लेटर और एक नंबर सीरीज साथ साथ चल रहा था। लेटर का अगर आप अल्फाबेट में नंबर लिखते हैं तो ये 26 है, ये 24 है, ये 21 है, ये 16 है और ये 14 है। इसका जोड़ 27, ये जोड़ 27, ये 27, ये भी 27, ये भी 27, तो यहाँ 19 और 8 27 होगा। 19 नंबर का अक्षर एस होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, A gets 1/4 of total chocolates in packet and 2 more chocolates. B gets 2/5 of remaining chocolates. तो इस तरह के क्वेश्चन को आप फ्लो चार्ट मेथड यूज करके बनाइएगा, आसानी से सॉल्व होगा। ये मान लीजिए पैकेट है, देख लीजिए ये पैकेट है आपका। A gets कहता है 1/4 ऑफ टोटल, तो 1/4 इधर आया, 3/4 इधर बच गया, और इसके बाद भी इसको एक्स्ट्रा चॉकलेट चाहिए एंड 2 मोर चॉकलेट्स, इसको 2 और मिलेगा। फिर ये पैकेट में फिर वापस चॉकलेट रहा जितना वो रहेगा। अब इसके बाद कहता है कि B गेट्स 2/5 ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट्स। सोचिए रिमेनिंग का 2/5, तो 3/5 इधर रहा, और इसके बाद एंड 1 मोर चॉकलेट, और एक चॉकलेट इसको और मिल जाएगा यहाँ पर। फिर ये आपका फिर पैकेट हो गया। इसके बाद बारी थी C की। C ने कहा C गेट्स 3/7 ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट्स, तो 3/7 इसको मिला, 4/7 रह गया, और 4 और चॉकलेट यहाँ मिल गया इसको। इसके बाद लास्ट में D की बारी आई। D गेट्स 50% ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट्स। इसने क्या किया, रिमेनिंग चॉकलेट्स का 50% लिया और 2 चॉकलेट और लिया। अब रहेगा पैकेट में ये। लास्ट में कहता है कि नहीं, अब पैकेट में आपके पास जो बचा है वह 0। हम इसके बाद यहाँ पर लास्ट में देखिए, एट दिस स्टेज नो चॉकलेट इज लेफ्ट इन द पैकेट, यानी इस स्टेज पर आपके पास 0 चॉकलेट है, यहाँ 0 है। अब करना क्या है कि यहाँ से वापस जाइए, क्योंकि हर एक बार नियम अलग अलग है, हम कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं सेट कर सकते हैं। यहाँ 0 आपका है, 0 है, 2 इधर गया, फिर 0 है, तो यहाँ 2 आएगा। जो 1 पार्ट बराबर 2, तो 2 पार्ट बराबर 4, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, तो D को मिलेगा 2 + 2 4, यानी D के आने के पहले पैकेट में 4 चॉकलेट था, जिसका 50% D को मिला, 2 और बच गया, 2 एक्स्ट्रा मिल गया, तो बाद में पैकेट में 0 रहा। अब ये 4 और 4 मिलकर के 8, 4 पार्ट बराबर 8, 1 पार्ट बराबर 2, 7 पार्ट बराबर 14, या 7 पार्ट बराबर 14, 1 पार्ट बराबर 2 है, तो 3 पार्ट बराबर 6, यानी C के आने के पहले 14 चॉकलेट था, 3/7, यानी 6 चॉकलेट यहाँ गया, 8 यहाँ रहा, 4 और इसको मिल गया, इसको 10 चॉकलेट मिला था, और 8 में 4 निकल गया, तो यहाँ 4 बच गया। अब देखिए 1 और 14 मिलकर ये रहा 15, 3 भाग बराबर 15, तो 1 भाग बराबर 5, 5 भाग बराबर 25, 25 का 2/5, 10 इसको मिला, यानी टोटल 10 + 1 11 मिल गया B को।
बी से आने के पहले, बी के पास पहुंचने के पहले पैकेट में 25 चॉकलेट था, जिसका 2/5, 5 से भाग दिया, 1 भाग बराबर 5, 2 भाग बराबर 10 हो गया। 10 चॉकलेट मिला, 15 पैकेट में था, एक और दे दिया, 14 बचा। अब देखिए 25 और 2 मिलकर 27 है, 3 भाग बराबर 27, 1 भाग बराबर 9, तो 4 भाग बराबर आपका 36। यानी शुरू में 36 था, जिसका 1/4 एक को मिला यानी 9, और 2 और मिल गया तो 11। अब देखिए 11, 11, 22, 10, 32 और 4, 36 प्लस 0 बराबर टोटल हो गया 36। तो क्वेश्चन था शुरू में कितना चॉकलेट था, आपका आंसर हो गया 36। और भी कुछ पूछा जाता, ए को कितना मिला तो 11, बी को 11, सी को 10 और डी को 4 चॉकलेट। फिर कहा गया इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 100 to 500, इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट्स 5। देखिए 100 से लेकर 500 तक हम अगर संख्या लिखेंगे तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसके अंकों का जोड़ आपको 5 मिलना चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों का जोड़ 5 मिलना चाहिए। हम 1 से शुरू करते हैं। देखिए मैं अगर यहाँ 1 लिखूंगा तो अब जो ये दोनों जगह नंबर आएगा वहाँ जोड़ 4 होना चाहिए। तो ये जोड़ 4 हम क्या लिख सकते थे, 4 और 0 को मिलाकर लिख सकते थे, हम 3 और 1 मिलाकर के लिख सकते थे, हम 2 और 2 से भी लिख सकते थे। तो जब ये 4 और 0 होगा, 2 नंबर अगल बगल इधर उधर पलटेगा, फैक्टोरियल 2 यानी 2 तरीके से होगा। ये 2 तरीके से कैसे होता, 104 और 140। ये फिर 2 अलग अलग नंबर है, इसको आप इधर उधर बदलिएगा, फैक्टोरियल 2 यानी 1 इधर 3 इधर या 3 इधर 1 इधर, तो ये आपका देखिए फिर 2 तरीके से बनता, ये 113 और 131। फिर यहाँ पर 1 से चलिए, ये दोनों सिमिलर नंबर है। सिमिलर नंबर जब रहता है रिपीटेड तो आप इस केस में सिर्फ ये बना सकते थे 122। तो जब 1 से शुरू करते हैं तो 2, 2, 4 और 1, 5 नंबर आपके पास बनेगा। वैसे ही आप जब 2 की बात करेंगे यहाँ पर तो इसके बाद आपके पास 3 और चाहिए जो इन दोनों का जोड़ होना चाहिए। 30 हो सकता है, 21 हो सकता है। 30 2 नंबर इधर उधर बदलेगा, फैक्टोरियल 2 यानी 2 तरीके से। ये देखिए क्या क्या नंबर होता है इस केस में, 203 और 230। और यहाँ भी 2 अलग अलग नंबर है, ये भी चेंज करेगा फैक्टोरियल 2 में, यानी 212 और 221, ये भी 5 हो गया। तो यहाँ पर आपका 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो टोटल आपके पास 4 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ बना हुआ था। जब आप 3 की बात करते हैं तो इस केस में अब मेरे पास 2 चाहिए, और तो 2 चाहिए में क्या होता, 2 और 0, 1 और 1। 2 और 0 आपका अलग अलग डिजिट है, इसलिए फैक्टोरियल 2 2 तरीके से, ये सेम डिजिट है इसलिए रिपीटेड होने से नीचे भी उतना ही से भाग लगेगा, ये एक ही तरीका होगा। यानी 302, 320 और 311 यहाँ पर 3 तरीके से बनता है। जब आप 400 की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इन दोनों का जोड़ जो है वो 1 चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 01 लीजिए, फैक्टोरियल 2 यानी 2 तरीके से, 401 और 410, ये 2 तरीके से होता। और जब 5 की बात करेंगे तो ये 00, ये दोनों तो सेम रहेगा, सिर्फ 1 तरीका से। तो टोटल आपके पास देखिए बन गया 5, 4, 9 और यहाँ रहा 3, इसमें था 12, इसमें 2 तरीके से आपका बन रहा था, 12 और 2 14 और 1 15। तो यहाँ पर आपका तैयार हो गया 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1 15 तरीके से आपका ये तैयार होता। तो कहा गया कि 100 से 500 तक लिखोगे तो कितनी संख्याएं होंगी, तो 15 संख्याएं होंगी जिसके अंकों का जोड़ 5 मिलना चाहिए। ए पर्सन रन्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ से एक आदमी उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने यानी ईस्ट के तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब सोचिए ये नॉर्थ अगर ले रहे हैं तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये साउथ है और ये वेस्ट है। अब यहाँ से ये आदमी क्या करता है, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब यहाँ से वो 6 किलोमीटर नीचे आया, बोले 6 किलोमीटर आया इस जगह पर। अब प्रश्न आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बतलाओ यहाँ से अब वापस इसको यहाँ आना है तो ये क्या करेगा।
इस स्टेज से फिर आप NESW बनाइएगा तो साउथ और वेस्ट के बीच से दौड़ेगा, यानी डायरेक्शन इसका साउथ वेस्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस आप यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए इस तरीके से। देखिए ये दूरी 3 की है तो ये 3 की रहेगी, ये यहाँ से यहाँ 10 की दूरी है जिसमें 6 माइनस कर दीजिए, ये दूरी 4 की। तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हाइपोटेन्यूज और बेस है 4 और 3। ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर 4 बेस 3, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं H इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जोड़ो, ये 16 और 9 25 हो जाएगा, ये 25 रूट अंडर, यानी H का वैल्यू 5 होगा। आंसर है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। वैसे एग्जामिनेशन में जब डायरेक्शन डिसाइड हो गया था साउथ वेस्ट और एक ही विकल्प है साउथ वेस्ट का, तो डिस्टेंस निकाले बिना भी टिक करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते। When 2 cards are drawn one by one without replacement, what is the probability of getting 1 ace and 1 king? देखिए अगर आप यहाँ पर नहीं भी मेंशन है when 2 cards are drawn, तो इस केस में आप मान कर चलिएगा, नहीं भी दिया हुआ है तो from 1 pack of cards, ठीक है, ये मान कर चलेंगे आप। इसलिए बहुत बार लिख देगा, बहुत बार नहीं भी लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो मान कर चलना है from 1 pack of cards। तो कारण है कि जब तक 2 पैक्स 3 पैक्स ऐसा नहीं मेंशन करेगा तब तक हमेशा नॉर्मल कंडीशन लेंगे, ताश के एक गड्डी से हम कार्ड निकालेंगे। तो ताश के एक गड्डी में मालूम होता है 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्तियां हैं। अब इस केस में क्या करता है वो देखें, 2 कार्ड आप 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बिना वापस किए हुए। चलिए हम फर्स्ट कार्ड की बात करते हैं, पहला कार्ड, और क्या हम डिमांड कर रहे हैं, इक्का चाहिए, बादशाह चाहिए। तो आपके पास पूरे पैक में 4 इक्का और 4 बादशाह होता है। तो आप मन ही मन ये डिसाइड करेंगे, हम देखिए 1 बाय 1 है, एक साथ 2 कार्ड नहीं निकालना है, बारी बारी से हम जा रहे हैं पहला कार्ड निकालने। ये 8 में से कोई एक आ जाओ, मेरा काम चलेगा। 8C1 ये हम इच्छा कर रहे हैं और निकाल रहे हैं 52 में से एक, यानी ये मेरा डिजायर्ड है और ये मेरा टोटल है। ये मेरा दिमाग काम कर रहा है, ये मेरा हाथ काम कर रहा है। दिमाग में सोच रहे हैं 8 में से कोई एक आ जाओ, और हाथ जा रहा है 52 में से एक कार्ड निकाल रहा है। ये दिमाग, ये हाथ काम किया। अब सोचिए इसमें से कोई एक कार्ड आ गया, मान लीजिए इक्का आ गया। अब जब हम नेक्स्ट में चलेंगे तो हम इक्का अब नहीं डिमांड करेंगे, क्योंकि वो तो मुझे मिल गया। अब मेरे पास 4 बादशाह बचा हुआ है। अब कहेंगे कि 4 बादशाह में कोई एक आ जाओ, तो 4 में से कोई एक आ जाओ 4C1। लेकिन हम कार्ड को रिप्लेस नहीं कर रहे, यानी वापस नहीं रख रहे हैं, तो अब गड्डी में 52 कार्ड नहीं बचा है, अब 51 कार्ड बचा है। इसलिए हाथ जब जाएगा तो 51 में से एक कार्ड निकालेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये 51 में से एक कार्ड आपका निकालेगा। आपका काम हो गया। आपके मन में होगा कि पहले इक्का कि पहले बादशाह, उसी का निदान कर दिया, शुरू में ही 8 कार्ड ले लिया, 8 में से कोई एक पहले निकल जाओ, उसके बाद जो निकल गया दूसरे बार दूसरे वाले का 4 में से एक आ जाओ। इसमें से इक्का निकला है, ध्यान रखिएगा, बादशाह चारों बचा हुआ था, इसलिए 4 में से कोई एक आएगा। आपका आंसर तैयार है, 8/52 गुना 4/51। 4 से कटेगा 13 बार, 8, 13 गुना 1 13 का 3 हाथ में 1, 65 और 1 66। आंसर 8/663 हो जाएगा, 8/663। इन ए ग्रुप 70% आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। मान लो ग्रुप में 100 आदमी है, हम x न मान करके हम इसको 100 आदमी मान करके चल रहे हैं। 70% इसमें पुरुष हैं और 30% महिलाएं हैं। एक समूह में 70% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 70 और 30 हो गया। अब कहा गया कि 50% फीमेल्स आर मैरिड एंड अमंग मैरिड फीमेल्स ओनली 60% हैव देयर हस्बैंड इन दिस ग्रुप। अब इसमें से कहता है 50% ही विवाहित है, 30 का 50% यानी आधा, तो 15 जो आपका है इस केस में मैरिड है, और ये आपका मैरिड नहीं है, अनमैरिड मान लिया, तो आपको मतलब मैरिड से था। और कहता है कि इसके बाद है अमंग मैरिड पर्सन्स, विवाहित लोगों में, यानी ये 15 में से इसका 60%, 15 का 60%, 15 छक 90, 9 हो जाएगा।
जिसके हस्बैंड भी इस ग्रुप में हैं। तो ये 9 ऐसे थे जिनके हस्बैंड भी इस ग्रुप में थे, यानी ये 9, इस 9 में से 9 आदमी यहाँ भी आ जाएगा, इसके हस्बैंड भी इस ग्रुप में होंगे। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। तो अगर कहा जाता इसमें मैरिड व्यक्ति कौन है, तो 9 और 9 18, लेकिन कपल पूछते हैं विवाहित युगल इसमें कितना होगा। तो विवाहित युगल ये 9 महिलाएं हैं, इनके पति भी 9 हैं, तो एक आपका 9 विवाहित युगल होगा। मैरिड कपल यहाँ 9 होगा, जबकि पर्सन्स 9 और 9 18 होगा, लेकिन हमने क्वेश्चन यहाँ पर कपल पूछा था, विवाहित युगल पूछा था, आंसर 9 जोड़ा विवाहित रहेगा। इन हाउ मेनी वेज 3 persons कैन एंटर ए सिनेमा हॉल थ्रू 5 गेट्स। सोचिए एक सिनेमा हॉल में 5 गेट है, उसमें 3 आदमी को एंट्री मिलनी है। कितने तरह से ये लोग तीनों एंट्री ले सकते थे, ये बतला देना। तो इसका ना अगर आप डिटेल चलना चाहते हैं तो तरीका उसका बड़ा अलग रहता है। क्या करते हैं, ये 5 गेट बनाते हैं, 3 आदमी आता है और सिंगल 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 यानी अलग अलग ये लोग एंटर लेगा। ये कहेगा 5 में से कोई एक गेट, ये 4 में से कोई एक गेट, ये 3 में से कोई एक गेट, तो 60 तरीके से जाता, जब अलग अलग जाता था। अगर ऐसा भी तो ले सकते थे, ये 3 में से 2 आदमी एक साथ और एक अलग होता, तो कहते कि पहले कौन 2 एक साथ, तो 3 में से कोई 2 एक साथ, एक जो बच गया वो अलग। अब ये जो 2 आदमी एक साथ आया वो 5 गेट में से कोई एक गेट लेता, और जो एक आदमी बच गया वो 4 गेट में से कोई एक गेट लेता। तो ये होता 3C2 का 3 × 5 और ये 1 × 4, 5 × 15 × 4, ये भी 60 तरीके से जाता। अब एक तरीका ऐसा भी हो सकता था, ये तीनों एक साथ आता, तीनों एक साथ आ गया 3C3 और 5 गेट में से कोई एक गेट लेता, तो 3C3 का वैल्यू 1 होगा और ये 5 होगा 5 केस में। तो टोटल आपके पास हो गया 60 + 60 + 5 125। ये तो बेसिक तरीका है, इससे आप नहीं बनाइएगा एग्जामिनेशन में। इसका बड़ा आसान, इस तरह का जब कोई क्वेश्चन होता है ना, तरीका बड़ा आसान होता है। वो क्या करेंगे आप इस तरह से यूज करेंगे, 1 person ऑल गेट्स। एक बार पलट दीजिए, 1 गेट ऑल पर्सन्स। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसमें एट ए टाइम क्या आपका पॉसिबल है, एक बार में क्या संभव है। क्या एक व्यक्ति सभी गेट से एक बार में जा सकता है? मान लीजिए सभी एक व्यक्ति, मैं एक, क्या मैं 5 गेट से एक बार में जा सकता हूं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा सोचिए, गेट एक ही है और आपके पास 3 आदमी है, क्या तीनों आदमी एक साथ एक गेट से जा सकता है? कहेंगे हाँ, तीनों आदमी इकट्ठे जा सकता है, ये पॉसिबल है। यानी 1 गेट ऑल पर्सन्स पॉसिबल। जो चीज 1 के साथ होता है वो बेस बनाइएगा, और जो ऑल के साथ होता है वो हमेशा पावर बनाइएगा। जैसे अभी के केस में 1 के साथ गेट है, तो गेट आपका बेस बनेगा, ऑल के साथ पर्सन है तो पर्सन आपका पावर बनेगा। इस क्वेश्चन में देखिए पर्सन 3 है और गेट आपके पास 5 है, तो 5 गेट पर्सन 3, 5 क्यूब, आंसर 125। ये आपका उत्तर हो गया 125। आप इस मेथड से सॉल्व कीजिएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तब। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, इस केस में आपका एक नंबर सीरीज दिया हुआ है। यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंस, एकदम एक समान 2 सीक्वेंस चल रहा है। ऊपर के सीक्वेंस आपको मैंने दे दिया, नीचे के सीक्वेंस में मैंने कहा डी के स्थान पर क्या होगा, आप ये बतला देना। 3 से 4 1 बढ़ रहा है, 4 से 2 ये आधा भी हो रहा है या 2 घट भी रहा है, अभी नहीं क्लियर है। ये गुना 3 है, 2 3 6। यहाँ कन्फर्म है 4 घट रहा है और यहाँ कन्फर्म है ये 5 जुड़ रहा है। तो इस जगह पर हम 2 की बात करेंगे। हम 2 यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, 2 भाग भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फर्म है। देखिए आपका प्लस आ गया, गुना आ गया, माइनस आ गया, तो इस जगह पर हम भाग लगा करके देखते हैं। 11 में से 1 जोड़ेंगे तो ये जगह 12 होगा, 12 को 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे 18 होगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 18 है,
4 कम करेंगे ये 14 होगा, 5 जोड़ेंगे ये 19 हो जाएगा। अगर हम यहाँ माइनस किए होते तो ये 11 है, ये 12 होता, 2 घटाते तो 10 हो जाता आपका इस केस में, फिर 3 से गुना करते तो 30 हो जाता, 4 घटा देते यहाँ तो ये 26 होता, जो मेरे विकल्प में है ही नहीं। इसलिए कभी कभी ना 2 पैटर्न अगर बनता भी है, आप दोनों को अप्लाई करके भी देख लीजिएगा, जो आपके ऑप्शन में रहेगा आप उसी हिसाब से सोचिएगा। और अगर ऑप्शन में दोनों रहता तो जो पहले ऑप्शन में रहता उसके हिसाब से नहीं, एक पैटर्न के हिसाब से आपने बेसिक जो 4 है आपका सिंबल मैथमेटिकल, वो चारों आपने यूज़ किया था और फिर रिपीट किया था प्लस डिवीजन इनटू माइनस करते हुए। तो अभी के पेज में आपका डी के जगह पर 14 होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग और सेट लेकर के चलते रहेंगे। आपको अगर अच्छा लगता है क्वेश्चंस तो आप उसको ज़रूर लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अन्य मित्रों को भी आप सजेस्ट कीजिए। ऐसे ही हम लोग और आगे चलते रहेंगे। थैंक यू।